हमारा एक था, हमने बताया था, एक था एलसीएम और एक हमारा था एचसीएफ, ठीक ना। अब देखना, एक क्वेश्चन में दो तीन प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे पहले कोई सिंपल संख्या दी रहेगी, जैसे मान लेते हैं 20 दिया हो, 30 दिया हो और 40 दिया हो। इस संख्या का या तो पूछ सकता है एलसीएम या तो पूछ सकता है एचसीएफ पूछ सकता है, मतलब दोनों में से कुछ भी रहेगा। ये सिंपल संख्या है। दूसरा तरीका हो सकता है कि आपको ऐसे नंबर दिए रहे जो भिन्न में हो, बटे में हो। जैसे लिखा हो 20/10, 30/20 और 40/50। अब हमसे पूछे कि बताइए इसका एलसीएम क्या है। पहले साधारण संख्या का एलसीएम और एचसीएफ पूछ सकता है। दूसरा हो सकता है बटे वाले संख्या का पूछ सकता है। तीसरा तरीका होता है या तो पूछ सकता है वो दशमलव वाली संख्या का, जैसे 2.3, 2.4, 4.5, इन संख्याओं का पूछ सकता है। जैसे अगर हमें निकालना है पहला, जैसे मान लेते हैं अगर निकालना है 15, 40, 15 और 60। अगर इसका हमें एलसीएम निकालना है तो हम क्या करते हैं, भाग विधि या गुणनखंड विधि बोलते हैं। इसमें सबसे छोटी संख्या से क्या करेंगे, काटेंगे। काटेंगे। अब याद रखना, एलसीएम की परिभाषा होती है सबसे छोटी संख्या से काटते काटते जाएंगे तो वही एलसीएम बनेगा। अब जैसे हम इस 40 को 2 से काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 20। इस 15 को नहीं काट पाएंगे क्योंकि विषम संख्या है। 60 को काटेंगे हो जाएगा 30, फिर 2 से काटेंगे 20 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 15। फिर अगर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 पंचे 10, 15, 15। फिर अगली संख्या 3 से काट सकते हैं, 5, 3 पचे 15, 3 पचे 15। फिर अगली संख्या 5 से काट लेंगे, 1, 1 और 1। इन सबका आपस में गुणा कर देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 25 कितना हो जाएगा, 120 होगा। कहने का मतलब, अब देखो एलसीएम का जो उत्तर आता है ना, एक ऐसी संख्या उत्तर आता है, अगर हम 40 से भाग देंगे तो 120 पूरी तरह 40 से कट जाएगा। 15 से अगर भाग देंगे तो 15 से पूरी तरह कट जाएगा। 60 से भाग देंगे 60 से पूरी तरह कट जाएगा। अब थोड़ा समझते हैं एलसीएम के बाद एचसीएफ वाला। जो एचसीएफ वाला है वो दो तरीके से होता है। जैसे अगर हमें निकला है 20, 40 और 15, अगर इसका हमें निकालना है एचसीएफ, एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले मेथड यही रहेगा, 20 का अलग निकाल लेंगे, 40 का अलग निकाल लेंगे और 15 का याद रखना। तरीके वही हैं, एलसीएम भी वही निकलता है और एचसीएफ भी वही निकलता है। बस इतना ध्यान रखा जाता है जब एचसीएफ निकल जाता है हर किसी का अलग अलग है। और यहाँ पे हमने सबका एक साथ गुणा कर दिया है। यहाँ पे उसके बाद हम क्या बनाएंगे, जोड़ा, और जोड़े के बाद लास्ट में गुणा करेंगे। जैसे अगर 20 को काटेंगे 2 से तो हो जाएगा 10, फिर 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, फिर 5 से काटेंगे हो जाएगा 1। यहाँ से काटेंगे 2 से तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 20 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 धाम 20। फिर 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, फिर 5 से काटेंगे हो जाएगा 1। यहाँ से काटेंगे 3 पचे 15 हो जाएगा, फिर यहाँ से 5 से काटेंगे हो जाएगा 1। यहाँ से देखेंगे ए जोड़े में आया है 2 गुणे 2 गुणे 5, और यहाँ पे जो जोड़े में आया है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, और वहाँ यहाँ पे देखेंगे तो है 3 गुणे 5। देखोगे 3 यहाँ पे है और किसी में 3 है ही नहीं जोड़ा बन सकता। 2 है इन दोनों में लेकिन नीचे वाले में नहीं, जोड़ा नहीं बन सकता। एक यही 5 है जो पूरी तरह से जोड़ा बनाएगा, जो तीनों में रहेगा। तो इन तीनों का एलसीएम एचसीएफ क्या होगा, 5। अब देखना एचसीएफ और एलसीएम में अंतर हमारा देखेंगे, जो उत्तर आता है संख्या काट दे रही थी। एचसीएफ में जो हमारा उत्तर है 5 आया है, 5 से अगर हम भाग देंगे इसमें तो पूरी तरह से कट जाएगा नहीं 20। अगर 5 से भाग हम 40 में देंगे कटेगा, 5 से भाग अगर 15 में कट जाएगा। एचसीएफ में एक ऐसा उत्तर आता है अगर इस संख्या से भाग देंगे तो पूरी तरह कट जाएगा,
और एलसीएम में उल्टा, उत्तर ऐसा आता है कि जिस संख्या का उत्तर निकाला जाता है उससे वो पूरी तरह से कट जाए। ठीक, तो ये हमारा एलसीएम होता है। और इसके भी दो तरीके होते हैं, इस तरीके को बोलते हैं गुणनखंड विधि, और एक तरीका ये वाला होता है, जैसे देखेंगे इसमें भाग विधि में हम क्या कर सकते हैं, 20 से भाग दे सकते हैं कितने में, 40 में। 20 का भाग 40 में देंगे, 20 दूना कितना हो जाएगा, 40 हो गया। इसी तरह से अब दो बार में घटा मतलब 20 आया अभी, लेकिन 20 में भाग देंगे कितने से, 15। 15 से भाग देंगे तो 15 एक नम 15, बचेगा 5, फिर 5 से भाग देंगे 15 में, 5 तिहाई 15, कट गया, लास्ट में कितने पे कटा है, 5। यही 5 एलसीएम होगा, जहां पे लास्ट में खत्म हो जाता है वही हमारा एलसीएम हो जाता है। में पूछा है लासा, हम दोनों निकाल लेंगे, लासा भी निकाल लेंगे इसी का, और इसी का हम क्या निकाल लेंगे, मासा। ठीक, अब देखना, जब कभी भी भिन्नों का लासा और मासा पूछेगा इसका फार्मूला बनता है, ठीक ना। जब कभी भी भिन्न का क्या पूछेगा, लासा, भिन्न का क्या पूछा, लासा पूछेगा, तो आपको पता होगा कोई भी संख्या जब बटे में होती है तो एक हमारा होता है अंश और एक हमारा होता है हर। एक अंश होगा एक हर होगा, एक न्यूमरेटर होता है एक डिनोमिनेटर होता है। अंश का हम क्या करते हैं, जब किसी का लासा निकालते हैं तो अंश का भी क्या निकालेंगे, लासा, और हर का क्या निकालेंगे, मासा। बस यही मेथड होते हैं। और अगर हम यहाँ पे मासा निकालते हैं तो अंश बटे हर, तो अंश का हम यहाँ पे मासा लिखा है तो यहाँ पे हम निकालते हैं मासा, और यहाँ पे याद रखेंगे जब किसी फ्रैक्शन नंबर का एलसीएम निकालते हैं तो अंश वाले का एलसीएम और हर वाले का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। अगर मासा किसी नंबर का एचसीएफ निकालते हैं तो अंश का निकालते हैं एचसीएफ और हर का क्या निकालेंगे, एलसीएम। अब जैसे इसका सबसे पहले अगर एलसीएम हमको निकालना है तो सबसे पहले ऊपर वाला संख्या कौन कौन है, 2 8 4 6, हम निकालेंगे 2 4 6 8, यही लिखा है, ये लिखा ना, 2 4 6 8, आगे पीछे नंबर से कोई दिक्कत नहीं। 2 का काटेंगे, 2 एक कन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका, फिर 2 से काटेंगे 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर 2 से काटेंगे हो जाएगा 1 1, यहाँ पे हो जाएगा 3 और 1, फिर हम 3 से काटेंगे 1 1 1 1, इन चारों का गुणा करेंगे, 2 का गुणा 2 में 4, 4 का गुणा 2 में 8, 8 का गुणा 3 में कितना हो गया, हम बोलेंगे यहाँ पे अंश का लासा कितना निकल गया है, 24। ठीक, और हमने बोला था जब हम किसी का एलसीएम, किसी भिन्न का जब एलसीएम निकालेंगे, अंश का तो निकालेंगे लासा एलसीएम, और हर का क्या, एचसीएफ। मतलब हर में कौन कौन है, 5 35 15 25, ठीक है ना, तो हम लिख लेते हैं 5 35 15 25। अब हम जब कभी भी एचसीएफ निकालते हैं तो हर किसी का अलग अलग निकालेंगे, तो 5 का पहले अलग निकाल लेते हैं, तो 5 का अलग निकालेंगे, 5 तो खुद से कट जाएगा। दूसरा कौन सी संख्या है, 35, 35 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 सते 35, फिर 7 से काटेंगे 1 हो जाएगा, फिर 15 को काटेंगे तो 3 पचे 15, फिर 5 से काटेंगे हो जाएगा 1, फिर 25 हो जाएगा, 25 को काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 5वां 25, फिर हो जाएगा 5 एक 90। ध्यान दोगे तो ये 5 यहाँ पे एक है, एक 5 यहाँ पे है, एक 5 यहाँ पे है, एक 5 यहाँ पे। अब इन तीनों में कॉमन क्या, चारों में कॉमन क्या मिला, 5, तो इन तीनों चारों संख्या होगा 5 35 15 और 25, या हम बोल लेंगे हर का एचसीएफ कितना आया है, 5। और हमें अब एलसीएम निकालना था, अब उत्तर लिखेंगे तो अंश में कितना लिखेंगे, 24, अंश में 24 और हर में कितना, 5। यही भिन्न संख्या का क्या निकला है, एलसीएम। ठीक, भिन्न का एलसीएम निकालने के लिए अंश का एलसीएम निकालते हैं और हर का क्या निकालते हैं, एचसीएफ। मेथड ही रहते हैं, चाहे जिस तरीके से लगाएंगे निकल जाए। दशमलव का
सॉरी, कहाँ लगा रहे हैं बिंदी? लिख सकते हैं 375/100 कर सकते हैं। अगली संख्या हमारा कितना, इसको लिख सकते हैं 725/100। ठीक। अब कहने का मतलब है दशमलव वाला बदल गया किसमें, भिन्न। अब भिन्न का अगर लासा निकालना है, लासा का फॉर्मूला लिख लेंगे, अंश बटे हर। अगर यहाँ पे लासा लिखा है अंश के साथ, मासा हो गया। अब अंश इसमें कौन है भाई, अंश कौन कौन है इसमें, अंश है 375, 700। जब आप इन तीनों का गुणा करेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 5 और 29 का आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10,875। दशमलव को भी नहीं लिखेंगे, 10,875 आएगा। अब ध्यान देना, 10 और 10 100, सॉरी 100 और 100 का क्या निकालेंगे, मासा, और इसका मासा निकालेंगे तो कितना आएगा, 100 ही आएगा यार, 100 ही आएगा। अब हम इसको अगर करेंगे 10,875 बटे मासा निकालेंगे तो 100 हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन हमारा दशमलव वाला था, उत्तर भिन्न वाला नहीं माना जाएगा, दशमलव वाला माना जाएगा। किसी भी भिन्न को दशमलव बदलने के लिए ऊपर वाली संख्या को लिख लेंगे 10,875। अब इधर से दशमलव काउंट करेंगे, नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो है, 1 और 2 यहाँ पे 2 हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा।